पूज्य परम श्रद्धेय, मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की अमृतमय कथा का पान कर रहे हैं। बंधुओं, ये वो अमृत है, इसे जितना भी पिया जाए उतना ही कम प्रतीत होता है। भगवान महावीर कथा हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। बस इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने की जरूरत है। बंधुओं, जितनी बार प्रभु महावीर का नाम हमारे कानों में पड़ेगा, उनका जीवन हमारे कानों में पड़ेगा, हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होगी और यही श्रद्धा संकित प्रदान करने वाली है। यही श्रद्धा भव के रोगों को समाप्त करने वाली है, जन्म मरण की परंपरा को घटाने वाली है। आप कल सुन रहे थे उस जीवात्मा का पहला भव। भव तो बहुत हुए, संकित प्राप्ति किस भव में हुई? कथाकारों ने उनके नए साल के भव को लिया और यहीं से उनकी जीवन यात्रा का प्रारंभ हुआ। आगे क्या होता है, कहां चलते हैं, कितने जन्म मरण हुए? महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। आपने सुना, नए साल का जीव देवलोकों में उत्पन्न हुआ और देवलोक से फिर मरीचि के मनुष्य गति के रूप में उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य लोक में आया, मरीचि बना, मरीचि बनकर यहाँ पर भले ही उसने संयम में शिथिलता को अपनाया हो, लेकिन उसकी श्रद्धाएं, उसकी भक्ति और संयम के प्रति आस्था, भगवान ऋषभ देव के प्रति जो उनकी श्रद्धाएं थी, और यहाँ पर भी उनके अंदर सम्यक्त्व रहा और उसके पश्चात यहाँ से वो काल करके उन्हें देवलोक की यात्रा करते हुए पांचवा भव आ रहा है, कोलाक संगीत। पांचवें भव में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण, वहां पर जब बड़े हुए तो पूर्व जन्म के संस्कार टकराए। त्रिदंडी तापस के रूप में उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास लिया और संन्यास लेकर यहाँ पर भी उन्होंने छोटी मोटी अज्ञान तप किए और यहाँ अपना आयुष्य पूर्ण करके कौशिक ब्राह्मण अनेक भव करे। यहाँ उनके भवों को नहीं लिया गया है, यहाँ सिर्फ उन्हीं भवों को लिया गया है जिस भवों में उन्होंने कुछ किया या कुछ खोया। शेष भवों की 27 भवों में गिनती नहीं की गई। छठे भव में नए सार का जीव पुष्य मित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। यहाँ पर भी बंधुओं, आयु के अंतिम भाग में तापस दीक्षा अंगीकार करते हैं।
मरीचि ने अपना एक भव तापस दीक्षा लेकर अपने अगले सभी भवों को किस तरह से जन्म मरण की परंपरा को बढ़ा दिया। यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर मरीचि उस समय संयम का उत्कृष्ट पालन करता, यदि वो उन परीक्षाओं को सहन करने में समर्थ हो जाता, उपसर्गों को सहन कर लेता, विचलित ना होता, तो ये मनुष्य भव उसका कब का छूट गया होता, कब उसको मोक्ष प्राप्त हो गया होता। या तो मरीचि के भव में ही वो मोक्ष में चला जाता, नहीं तो 2-3 भवों के बाद तो निश्चित रूप से उसे मोक्ष मिल ही जाता। लेकिन नहीं, जैन धर्म छोड़ा, तापस धर्म अपनाया, त्रिदंडी बने और उस त्रिदंडी बनने के कारण उन्होंने अपने अगले भवों को बिगाड़ा। बंधुओं, कहते हैं यदि अब एक बार अगर हम अपना धर्म छोड़ देते हैं, एक बार यदि हम अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं, आजकल कुछ श्रावक श्राविकाएं ऐसे बहुत देखे, महाराज पहले तो बहुत करते थे लेकिन अब मन नहीं करता, पहले समाहित बहुत करते थे अब मन नहीं करता, पहले बहुत प्रवचन सुना करते थे अब मन नहीं करता। बंधुओं, और वो कहते हैं कि हमने अब बस अब छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया। आप एक बार छोड़ोगे? हाँ जी, आप एक बार छोड़ोगे, अगले भवों में तरसते रहना धर्म को पाने के लिए। धर्म आपको फिर अगले भवों में बार बार छोड़े। आपने एक बार उसका साथ छोड़ा, आपने एक बार उस धर्म को ये सोचकर छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ इसको अपनाने से, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, लेकिन ये धर्म फिर अगले कई जन्मों तक आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, चाहकर भी नहीं पकड़ेगा, कोशिश करोगे तब भी नहीं पकड़ेगा, अंतराय डल जाएगी। अगले जन्मों में चाहते रहना कि मैं प्रवचन सुनूं, योगी नहीं बनेगा। अगले जन्मों में चाहते रहना मुझे गुरु दर्शन हो, योगी नहीं बनेगा। गुरुओं के दर्शन तो दूर बंधुओं, आपका उस कुल उस खानदान में जन्म भी हो जाए तो भी बहुत बढ़ेगा। मरीचि ने एक बार तापस दीक्षा अपनाई, तापस धर्म अपनाया, और देख लो अगले जन्मों में बार बार मनुष्य बनता है, तापस बनता है, फिर देवलोक में चला जाता है, फिर तापस बनता है, फिर देवलोक में चला जाता है। किस तरह उन्होंने अपने भवों को बढ़ा दिया। नहीं तो अगर उसी भव में वो संयम का पालन करते, उसी भव में यदि वो परीक्षा सहन कर लेते, तो ये परंपरा कब की समाप्त हो गई। परिव्राजक दीक्षा लेकर इस तरह वो अपने भव को व्यतीत कर रहे हैं। 9वें भव में फिर दूसरे देवलोक ईशान कल्प में उत्पन्न हुए, 10वें भव में फिर अग्निभूति नाम के ब्राह्मण बने। आप देखते रहना ये परंपरा कब तक कैसे चलती रहेगी। अनंत भव बीत गए उनके इस बीच में, लेकिन फिर भी भोग रहे हैं, अपने अपने भव तो पूरे करने ही हैं। फिर तापसी दीक्षा अंगीकार की, मरकर फिर 11वें भव में तीसरे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। 12वें भव में फिर श्वेतांबिका नगरी में उत्पन्न हुए और भारद्वाज नाम के ब्राह्मण तापसी जीवन जीकर फिर 13वें भव में चौथे देवलोक में उत्पन्न हुए। अब आया उनका 14वां भव। 14वें भव में राजगृह नगरी में स्थावर नाम के ब्राह्मण बने और अंत में तापस बनकर उन्होंने तापसी चर्या का पालन किया और 15वें भव में 5वें देवलोक में उत्पन्न हो गए। जहां तक आप देखते रहो, तापस बने, फिर उन्होंने देवलोक पाया, फिर मरकर ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवलोक पाया। एक बार जैन धर्म तो क्या छोड़ा बंधुओं, पुनः उनको जैन धर्म नसीब नहीं। लेकिन अब आता है उनका 16वां भव। 16वें भव में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका जीवन ही बदल गया, और वो 16वां भव था जन्म मरण की परंपरा ये चलती यूं जाए, विश्वभूति राजा का ये 16वां भव पाए, अनजाने में निदान कर भव भ्रमण बढ़ाते हैं, भव भ्रमण बढ़ाते हैं, प्रभु के उच्च
मिला है, ये आपके लिए चुनौती है, ये अवसर है, ये वो मौका है जिसे पाने के लिए देवलोक के देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो भगवान ने मनुष्य जन्म को भी दुर्लभ कहा है, लेकिन यदि आज हम देखें तो मनुष्य भरे हुए हैं संसार में। स्टेशनों पर चले जाओ, हॉस्पिटलों में चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, किसी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वो मनुष्य सभी अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर रहे हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? यदि किसी से पूछा जाए भाई क्या करते हो, इंसान कह देता है महाराज जी बस जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, अब जो जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी तो कटी जानी है, जिंदगी तो जानवरों की भी कट जाती है। जितनी उम्र उन्हें मिली है वो भी काट लेते हैं 10-20 साल। जिंदगी काटना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी को जीना बहुत बड़ी बात है। आप जिंदगी काट नहीं रहे, आप अपने अनमोल अवसर को खो रहे हैं। ये जिंदगी एक बार कट जाएगी, लेकिन अगले जन्मों में बंधुओं ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मानव, ये मानव किसको कहा गया? जो मानव भव है वो 9वीं बार नहीं प्राप्त होगा। मानव नहीं प्राप्त होगा, ये मनुष्य जन्म 9वीं बार। इसलिए इस जन्म की सार्थकता को अभी और इसी समय समझ लेना। जिनके लिए आप धर्म छोड़ रहे हैं वो आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए आप धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म करने का आपके पास समय नहीं है, याद रखना अंतिम समय में वो आपके काम आने वाले नहीं हैं, वो आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। यदि आपके साथ कुछ जाएगा तो कभी किया हुआ धर्म कर्म ही आपके साथ जाएगा और अगले जन्मों में वही आपके काम आने वाला है। ये जो भव नैसार की जीवात्मा को प्राप्त हुआ 16वां, इसमें इन्होंने क्या किया? यहाँ पे राजग्रही नगरी में एक विश्व नंदी नाम के राजा रहते थे। थोड़ा नाम पर गौर करना। अब राजा था, उसका एक अपना छोटा भाई था जिसका नाम था विशाख। 2 भाई, दोनों भाइयों का अपना अपना परिवार था। जो विश्व नंदी राजा था उसके पुत्र का नाम था विशाख नंदी, और जो विशाख भूति जो उसका भाई था उसके पुत्र का नाम था विश्वभूति। यहां हम चर्चा करेंगे विश्वभूति। विश्वभूति जो उसके छोटे भाई का भाई था। बंधुओं, यही नए साल की जीव आत्मा। बड़ा ही पराक्रमी था, बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही तेजस्वी था और देवलोक से चलकर विश्वभूति के रूप में ये उत्पन्न हुआ। विश्वभूति जब युवा हुआ, अनेक राजकुमारियों के साथ उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद अब क्या कार्य होते हैं राजमहलों में? सारे दिन भोग विलास में, आनंद में मगन रहना। वहां पर एक बहुत बड़ा राज उद्यान था। विश्वभूति को राज उद्यान में क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। वो सारे दिन अपनी रानियों के साथ, अपनी राजकुमारियों के साथ वहीं पर ही अपना समय व्यतीत करते थे, क्योंकि जिन बच्चों के पास कोई काम नहीं, अब उनका क्या माता पिता अब राज्य संभाल रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उनको तो अपनी जिंदगी भोगों में, आनंद में व्यतीत करनी है। विश्वभूति भी इसी कार्य में लगा रहता था और उसको राज उद्यान में क्रीड़ा करना बहुत प्रिय था। एक बार जो विशाख नंदी था, यानी राजा का जो भाई था, जो राजा का पुत्र था, एक बार वो उस राज उद्यान में चला गया। अब वहां का एक नियम था कि राज उद्यान में यदि पहले से कोई राजा के परिवार का व्यक्ति मौजूद होगा तो उसे राज उद्यान में जाने नहीं दिया जाएगा। जब वो विशाख नंदी गया तो जो द्वार पर खड़े हुए थे उन्होंने रोक दिया, अंदर नहीं जाना, अंदर तो विश्वभूति है और वो अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे।
विशाखनंदी को बड़ा बुरा लगा। अरे मैं राजा का बेटा होकर भी इस राज उद्यान में नहीं जा सकता, और ये देखो ये राजा का बेटा नहीं है, ये मेरे चाचा का लड़का होकर भी कितने आमोद प्रमोद में मगन है, कितने आनंद भोग रहा है, इसमें और मेरे में कितना अंतर है। मैं राजा का बेटा होकर भी वो सुख नहीं भोग पा रहा, जो सुख जो आनंद ये भोग रहा। वो अपनी माँ के पास पहुंचा। हाँ जी बहनों, जब बच्चे की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ को भी देखना चाहिए कि मेरा बेटा क्या मांग रहा है, क्या जो वो मांग रहा है वो जायज है या नाजायज है। यदि वो जायज है तो हर माता पिता को हक बनता है अपने बेटे को जायज चीज दिलवाने का, लेकिन यदि वो नाजायज वस्तु की डिमांड कर रहा है तो माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने पुत्र को समझाए और उसे बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। विशाखनंदी जब अपनी माँ के पास पहुंचा, कहने लगा माँ ये भी कोई बात हुई, मैं राजा का बेटा होकर भी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, और एक वो चाचा का लड़का होकर भी उसके पास सारे अधिकार है, सारे दिन राज उद्यान में रहता है, और जब भी राज उद्यान में जाऊं तभी द्वारपाल कह देता है अंदर नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, आने दे, किसको आने दे बहनों? पिता को। अब बहन ने कहा आने दे तेरे बाप को, आने दे तेरे पिता को, आने दे राजा को, आने दे, बात करेंगे, कोई बात नहीं, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। जब राज नियम है तो नियम है, अब इसमें कोई क्या करेगा। बंधुओं, अब दोपहर का समय हुआ, राजा राजमहल पहुंचा। उस समय उसने देखा उसकी रानी तो वहां थी, रानी तो कोप भवन में बाल बिखेर कर पड़ गई। पहले जब भी रानियों को अपनी बात बनवानी होती थी, मनवानी होती थी, तो उनके पास एक उपाय होता था, क्रियाचरण। एक उपाय होता था, कोप भवन में जाकर लेट जाओ, राजा आएगा, पूछेगा, मनाएगा, और फिर हम अपनी इच्छा रखेंगे, राजा को वो इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, और वो चाहे इच्छा जायज हो चाहे नहीं। यही गलती किसने की थी? यही गलती राजा दशरथ ने की। बंधुओं, समय समय पर राजाओं को ऐसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता। क्या उस समय राजा वहां पर आया, जब विश्वनंदी ने देखा महारानी दिखाई नहीं दे रही, दासियों से पूछा, दासियों ने बताया महाराज महारानी तो कोप भवन में। अच्छा क्या बात हो गई? कोप भवन में दौड़ा दौड़ा गया, देखा वहां पर महारानी ऐसे पड़ी हुई थी, पूछा क्या बात महारानी, ऐसे क्या हो गया, किसने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना की, कोई बात हो तो बताओ, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। देखो जी, आपके राज नियम मुझे नहीं समझ आते। एक आपका पुत्र भी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और एक वो भी है विश्वभूति, सारे अधिकार आपने उसको दे दिए, क्या लगता है वो आपका? बात क्या हुई, बात तो बताओ। आज ऐसे ऐसे हुआ, जब विशाखनंदी वहां पर गया तो द्वारपाल ने उसका मार्ग रोक दिया, सारे दिन विश्वभूति उस राज उद्यान में रहता है, क्या तुम्हारे पुत्र को कोई अधिकार नहीं वहां पर जाने का? अरे महारानी, इसमें रुष्ट होने की कौन सी बात है? ये तो आप भी जानते हैं कि जब राज उद्यान में पहले से कोई राज्य का व्यक्ति वहां पर मौजूद हो तो वहां पर अन्य किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। कोई बात नहीं, वो फिर चला जाएगा, बाद में कहीं उसके और देख लेंगे, कोई और उद्यान उसको दे देंगे, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? नहीं नहीं, मेरा बेटा जाएगा तो उसी उद्यान में जाएगा। महारानी, इतनी छोटी छोटी बातों पर ऐसे मन मुटाव नहीं किया करते, वो भी तो अपना ही बेटा है, मेरे छोटे भाई का बेटा है, छोटे भाई का बेटा भी अपना ही बेटा होता है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? लेकिन महाराज, अपना बेटा अपना होता है। आपने आज तक अपने बेटे के लिए किया क्या है? सारे राज अधिकार उसको दे दिए, सारी स्वतंत्रताएं उसको दे दी, सारा कहते हो प्रशंसाएं उसकी करते रहते हो, वो पराक्रमी है, वो बुद्धिमान है। क्या आपका पुत्र कुछ भी नहीं है? अरे आपके पुत्र के आगे वो कुछ नहीं है। आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अपने बेटे के बारे में भी थोड़ा सा सोचना। बस यहीं से गलती की शुरुआत हुई। राजा ने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो वापिस आ गया, राजसभा में आया,
उसने रणभेरी बजवाई। रणभेरी तब बजवाई जाती थी जब कोई युद्ध का ऐलान किया जाता था। जैसी रणभेरी बजी, उसकी आवाज उस राज उद्यान में क्रीड़ा कर रहे विश्वभूति के कान में पहुंची। वो पराक्रमी था, योद्धा था, बलवान था, और इस तरह जब उसने सुना, अरे ये रणभेरी क्यों बज रही है? क्या किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया? क्या कहीं पर युद्ध करने की तैयारियां हो रही है? बस उसी समय निकला, पहुंच गया राजा के पास। कहने लगा, महाराज प्रणाम, कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? अभी अभी रणभेरी बजवाई, क्यों बजवाई? कहने लगे, विश्वभूति, ऐसे ऐसे सीमा पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण करने का ऐलान किया है, बस इसलिए वहीं पर चढ़ाई करनी है, वहीं युद्ध करने के लिए जाना। कोई बात नहीं महाराज, मैं जाऊंगा। मैं किस काम आऊंगा? युद्ध के लिए आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम युद्ध करना क्या जानो? नहीं नहीं महाराज, ये जान इस देश के लिए हमेशा न्यौछावर है, और इसलिए युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा। ठीक है, राजा तो चाहता यही था कि ये किसी तरह उस राज उद्यान से निकले और जाए। विश्वभूति पूरी सेना के साथ जब सीमा पर गया तो देखा वहां पर तो कोई भी शत्रु राजा था ही नहीं, बल्कि जो दूसरे राजा थे वो आए, स्वागत किया, सम्मान किया। कहने लगे, महाराज अचानक ये चढ़ाई कैसी? कहते, हमने सुना था कोई शत्रु राजा हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आया है। कहते, नहीं जी, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। मतलब हम क्यों आक्रमण करने लगे आपसे, आप जैसे योद्धाओं से, आप जैसे पराक्रमियों से? फिर ये युद्ध की बात कहां से आई? जब वो वापिस पहुंचा, वापिस पहुंचने के बाद जब वो राज उद्यान में जाने लगा तो द्वारपाल ने क्या कर दिया? रोक दिया रास्ता और कहा, जी अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? कहते, जी विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। बस समझ आ गया। ये जो सारा छल रचा गया, ये जो सारा प्रपंच रचा गया, मुझे इस राज उद्यान से बाहर निकालने के लिए ही रचा। अरे कमाल हो गया। मैं जिस राजा के लिए जान देने को तैयार हो गया, मैंने जिस राजा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जहां मैं अपना सब कुछ छोड़कर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया, और उसी महाराज ने मेरे साथ अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा छल रचा, जिनको मैं अपना समझता था, जिनको अपने पिता से भी बढ़कर जानता था, जिनको अपने पिता से भी बढ़कर मैंने मान दिया, और उसी राजा ने मेरे साथ ही छल किया। उसे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, क्रोध में आग बबूला हो गया। और कहते हैं सामने एक साल वृक्ष, बहुत बड़ा साल वृक्ष था, और उस विश्वभूति ने क्रोध में उस साल वृक्ष पर एक पद प्रहार किया। ऐसी लात मारी उसके कि वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गया। इतना बड़ा, इतना मजबूत वृक्ष। और जैसे ही नीचे गिरा, उसी समय उसने हाथ झटकाते हुए कहा, द्वारपाल, यदि मुझे कुल मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता ना, तो तुम्हारे राजा को और तुम्हारे राजकुमार को इसी साल वृक्ष की तरह धराशायी कर दे। लेकिन चलो ठीक है, वो बड़े हैं, उन्होंने मेरे साथ छल किया, और इस छल का परिणाम अच्छा नहीं। पराक्रमी बंधुओं, जहां पराक्रम होता है वहां पर क्रोध आना स्वाभाविक है, और जहां क्रोध होता है वहां विनाश होना स्वाभाविक है। लेकिन उसने अपने क्रोध को शांत किया और खड़ा खड़ा सोचता रहा, कौन किसका है? अरे जिसको पिता ने बढ़कर सम्मान दिया, वो जब राजा मेरा नहीं हुआ तो और कौन मेरा होगा? उसको संसार से विरक्ति हो गई, और ऐसी विरक्ति हुई उसने जाकर संयम लिया। यहाँ उसे कितने भवों के बाद यहाँ उसने जैन मुनि दीक्षा अंगीकार, दीक्षा लेकर बड़ी बड़ी तपस्याएं करने लगा, साधना में लग गया। सोच लिया भाई इस संसार से जल्दी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि जिसको धोखा मिल जाता है ना बंधुओं, फिर वो संसार में रहना नहीं चाहता। फिर वो बस ये सोचता है, इस धोखे से तो इस संसार में तो जीना ही बुरा है, और इसलिए वो जल्दी से मोक्ष में जाकर
ऐसा एक धोखा हम एक बार नहीं, हर बार खाते हैं। हर बार हमारे घर वाले भी कह लेते हैं जा जा साधु बन जा, जा जा साधु बन जा, लेकिन हर बार मुस्कुरा के रह जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे चले जाएं जी, घर का गुजारा नहीं होगा, घर वाले कह रहे हैं साधु बन जा। फिर भी हम सोचते हैं हमारे बिना घर नहीं चलता। क्या सोचते हैं? हमारे बिना घर नहीं चलता। हमारी सोच उस दीवार पर उल्टी लटकी हुई चिपकली की तरह है, जो चिपकली सोचती है मैंने इस दीवार को थाम रखा है, अगर मैं इस दीवार को नहीं पकड़ूंगी तो ये दीवार गिर जाएगी। हमारी सोच भी ऐसी बन गई है कि ये घर परिवार हमारे दम पर चलता है। अगर हम नहीं कमाएंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा, हम नहीं होंगे तो परिवार कैसे बसेगा, बंधुओं हम नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। बच्चे वो भी पल रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, घर वो भी चल रहे हैं जिनके परिवार में सदस्य नहीं है। ऊपर वाले ने जिसको भेजा है उसका गुजारा बसर सब कुछ उसके साथ भेजा है, उसके कर्मों में जैसा लिखा है वैसा होकर रहेगा। कोई भी किसी के कर्म को बदलने में समर्थ नहीं है। विश्व बुद्धि ने संयम ले लिया, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने लगा, साधना करने लगा, बार बार रह रहकर उसे वो धोखा अखड़ता रहा और इसलिए वो साधना करके सोचता रहा कि बस इसी जन्म में मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। एक बार विचरण करते हुए वो मथुरा में पहुंचे। मास खमन तप का पारना था और इतनी तपस्याओं से उनका शरीर इतना कमजोर हो गया, बेचारे चलने में भी लाचार हो गए। अब जब चलते हैं तो शरीर लड़खड़ाने लग जाता है, कमजोरी बहुत आ गई, देह कांपने लग जाती है। और क्या हुआ, उधर से गाय आ रही थी, मुनि जा रहे थे, एक गाय आ रही थी और वो गाय बार बार मुनि को टक्कर मारती, मुनि गिर जाते, फिर उठते, फिर थोड़ा सा चलते, फिर वो गाय आती, मुनि को टक्कर मारती और फिर वो गिर जाती। जो उनका भाई था विशाखानंदी, वो मथुरा में अपनी ससुराल में आया हुआ, सामने घोड़े पर बैठकर जा रहा था। उसने जब एक गाय को मुनि को टक्कर मारते हुए देखा, उस मुनि को बड़ा ध्यान से देखा और क्या देखा, अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो विश्व बुद्धि है। विश्व बुद्धि की आज ये दशा देखो कैसे लड़खड़ा रहा, बार बार एक गाय की टक्कर से गिरने लगा। बड़ा आनंद आया उन्हें और उपहास करते हुए ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगा, ताली बजाते हुए मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, क्यों भाई विश्व बुद्धि, जहां एक पाक प्रहार से, एक पैर के प्रहार से साल वृक्ष को धराशायी जिसने कर दिया हो, आज वो मुनि इतना कमजोर हो गया कि जो एक गाय की टक्कर से गिर जाता है। अरे ये कैसा पराक्रम है तुम्हारा। जब विश्व बुद्धि ने ये बात सुनी, देखा मुंह उठाकर, कौन है, अरे ये तो विशाखानंदी, ये यहाँ पर भी आ गया। उन्हें उनकी ये बात चुभ गई और ऐसी चुभी जो तब का क्रोध था, जो क्रोध उन्होंने दबा लिया था, वो क्रोध अब जागृत हो गया और ऐसा जागृत हुआ, कहने लगे विशाखानंदी मैं दुर्बल हुआ हूँ, लेकिन कमजोर हुआ हूँ, मैं शरीर से दुर्बल हुआ हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी बलवान है। तू क्या समझता है मुझे कि मैं कुछ कर नहीं सकता? तुझे मेरा पराक्रम देखना है ना, तो देख। उन्होंने गाय के दोनों सींगों को पकड़ लिया और सींगों को पकड़कर, क्रोध में इंसान क्या कर जाता है पता ही नहीं लगता, उसे यही नहीं पता लगता मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दोनों सींगों को पकड़कर उसे जोर से घुमाया और घुमाकर विशाखाभूति के पास। विशाखानंदी तो भय के मारे वहां से भाग गया और इस तरह से विश्वभूति अंदर ही अंदर क्रोध में जलने लगे। अंदर ही अंदर उनका क्रोध और बलवान हो गया और उन्होंने क्रोध में बंधुओं निदान कर। यहां से शुरुआत हुई एक और पतन की। निदान करना कहते हैं गुस्से में और प्रसन्नता में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ज्यादा क्रोध में
लिया हुआ फैसला भी नुकसानदायक हो जाता है और कभी कभी ज्यादा खुशी में लिया हुआ फैसला भी नुकसानदायक हो जाता है। भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए फैसला लिया था कि मैं हमेशा इस राज्य से बंधा रहूंगा, मैं विवाह नहीं करवाऊंगा और मैं हमेशा ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उनके द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। अगर वो ये प्रतिज्ञा ना लेते तो इस सिंहासन पर एक नायक बैठता, एक श्रेष्ठ राजा बैठता और ना ये कौरव इस तरह से अत्याचार करते और ना ही इतना बड़े युद्ध का जन्म होता। क्रोध में जब जब कोई प्रतिज्ञा ली जाती है वो भी हानिकारक होती है और यही गलती बंधुओं दशरथ ने की थी जब वो कैकेयी पर प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कैकेयी मांगो, क्या मांगो, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। कभी कभी प्रसन्नता में हम इतने भावों में बह जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं सामने वाला ना जाने क्या मांगे। और मांगा फिर जब कैकेयी ने, और जब मांगा तो एक रामायण का जन्म हुआ। और यहाँ पर भी यही गलती होने जा रही थी। विश्वभूति उस समय क्रोध में ऐसे जल रहे थे, उन्होंने मन ही मन निदान कर लिया कि यदि मेरी तपस्या का, यदि मेरे संयम का, यदि मेरी साधना का कोई फल हो तो मैं विशाख नंदी को मारने वाला बनूं, उसको हराने वाला बनूं। और वो कार्य बंधुओं इस जन्म में हो ही नहीं सकता था क्योंकि इस जन्म में तो मुनि थे, निदान कर लिया और निदान करने के पश्चात उसका प्रायश्चित नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की। समय आया और वहां पर उनकी आयुष्य पूर्ण हो गई और आयुष्य पूर्ण होने के पश्चात वहां से मरकर वो 7वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में जो निदान किया था उसका फल स्वरूप उन्हें भोगना पड़ेगा 18वें भव में। 18वें भव में वो चढ़कर आ रहे हैं फिर से इसी पृथ्वी लोक में, लेकिन पूर्व जन्म के अधूरे कार्य को पूरा करने के। कहते ना महाराज जी, कभी कभी कोई हमारा पूर्व जन्म में अधूरा कार्य रह जाता है तो क्या उसको पूरा करने के लिए इंसान जन्म लेता है? लेता है, बिल्कुल लेता है और उससे भी बदला लेता है जो उसने पूर्व जन्म में ऐसी प्रतिज्ञा की। कभी कभी कोई इंसान किसी के पैसे मार ले, किसी के साथ धोखा दे और उसको अंदर से इतनी पीड़ा पहुंचे और वो भगवान के मंदिर में बैठकर प्रतिज्ञा कर ले कि प्रभु मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी शक्ति दे, मैं भी इसके साथ ऐसा करने वाला बनूं, मैं इसको इसके परिणाम देने वाला बनूं, मैं इसको मजा चखाने वाला बनूं। तो यदि वो उस जन्म में उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता तो उस कार्य को पूरा करने के लिए वो बार बार जन्म लेता है। इसलिए कभी भी क्रोध में ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जन्म मरण की परंपरा तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में बंधुओं हमारे कर्मों का बंधन भी होता है। यहाँ पर आए, यहाँ इनका है 18वां भव और वो 18वां भव कौन सा था? उन्होंने उस 18वें भव में क्या किया? श्री कृष्ण वासुदेव का ये 18वां भव पाया, पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का उदय आया, क्रूर परिणामों द्वारा भव दुख बढ़ाते हैं, भव दुख बढ़ाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। दो भाइयों का वैर यहाँ से शुरू होता है। यही वैर बंधुओं भगवान पार्श्वनाथ का अपने भाई कमठ के साथ शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ 10वें भव में ये वैर जाकर शांत हुआ। यहाँ पर भी दो भाइयों का वैर चला और ये वैर किस तरह आगे बढ़ेगा यहाँ इस भव में हम जानेंगे। जो पूर्व भव की मैंने आपको कथा सुनाई उसको जानने के बाद आपको ये भव
तुरंत समझ आ जाएगा। 7वें देवलोक से चलकर नए साल का वो जीव 18वें भव में इसी पृथ्वी पर उत्पन्न होगा। कौन से नगर में? पोतनपुर नाम के नगर में। प्रजापति नाम का एक राजा था और वहां पर प्रजापति राजा के यहाँ पर उनका पुत्र रूप में जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा त्रिपृष्ठ। त्रिपृष्ठ बहुत पराक्रमी, बहुत ज्यादा बलवान, और इतना बलवान कि उसके समान कोई ना हो, ऐसा उनमें शौर्य था। एक अन्य रानी से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया अचल कुमार। ये दोनों भाइयों में बड़ा आपस में स्नेह था। ये समझ लीजिए कि सब कुछ एक साथ, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे बिना जी नहीं सकते थे। ये प्रेम ऐसा था बंधुओं जैसे राम और लक्ष्मण का हो, जैसे कृष्ण और बलराम का हो। ये ऐसा प्रेम था, क्योंकि ये भी वासुदेव और बलदेव का प्रेम ऐसा ही होता है। जो बड़े भाई अचल थे वो बलदेव थे, और जो ये त्रिपृष्ठ थे ये आने वाले समय में वासुदेव बनने वाले थे। भगवान ऋषभदेव ने कहा था ये मरीचि इस अवसर्पणी काल का प्रथम वासुदेव बने, और ये उनका वही भव था। यहाँ पर इनको वासुदेव की पदवी मिलने वाली है। त्रिपृष्ठ के शौर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उधर जो विशाख नंदी था, याद आया कौन? विशाख नंदी, उसका भाई, वो भी यही इसी पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, और यहाँ पर उसको नाम मिला है अश्वग्रीव राजा के रूप में उसने जन्म लिया है। और जो अश्वग्रीव राजा है उसके पास एक पद है, वो है प्रति वासुदेव। यहाँ वो प्रति वासुदेव बना है और त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव हमेशा प्रति वासुदेव को मारने वाले थे। जैसे लक्ष्मण जी ने रावण को मारा, जैसे कृष्ण ने जरासंध को मारा। ये नियम अटल है बंधुओं कि इस संसार में सिर्फ 9 वासुदेव होते हैं और 9 ही प्रति वासुदेव होते हैं। वासुदेव भी प्रति वासुदेव को मारकर वासुदेव की पदवी को धारण करते हैं। ये इस संसार का नियम है। इसको थोड़ा समझने के लिए जैन इतिहास को बड़ा गहराई से समझना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने जा रही हूँ कि इनका वैर आगे कैसे बढ़ता है। अश्वग्रीव भी जो 3 खंड का स्वामी था, जिसे अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था। अब जो पराक्रमी होता है ना, वो हमेशा मृत्यु से डरता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि क्या मुझे कोई मार सकेगा। कंस का भी यही भ्रम था। कंस ने भी एक ज्योतिष को बुलाकर यही पूछा था कि मुझे मारने वाला कौन होगा, क्योंकि वो सोचता था मेरे समान इस संसार में कोई नहीं। और जब उस ज्योतिषी ने कहा था कि तुझे मारने वाला इस संसार में पैदा होगा, और वो देव का कौन सा पुत्र होगा? 7वां। अपने जैन धर्म में 7वां पुत्र मानते हैं कि वो देवकी का 7वां पुत्र होगा। और कंस ने कितने प्रयास किए उस 7वें पुत्र को मरवाने के लिए, कितने प्रयास किए बंधुओं, लेकिन होनी को कोई टाल सका है? अगर होनी को यूं टाला जाता तो जितने ज्योतिषी है सारे फेल हो जाते, जितने भविष्य वक्ता है सारे फेल हो जाते, फिर तो केवल ज्ञान भी फेल हो जाता, क्योंकि जो होनी है वो प्रबल है, होनी होकर रहती है। अश्वग्रीव के दरबार में भी एक ज्योतिषी आया, बहुत बड़ा, सब कुछ जानने वाला। अश्वग्रीव को ज्ञात हुआ कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है, भाई चलो पूछते हैं इससे भी कुछ। मैं 3 खंडों का स्वामी हूँ, मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसने पूछा, चलो भाई पंडित जी ये बताओ, क्या इस संसार में मुझे मारने वाला कोई इंसान होगा? कौन होगा वो शूरवीर जो मुझे मारेगा, क्योंकि मेरे समान इस संसार में कोई है ही नहीं। पंडित जी ने देखा, मुस्कुराए, कहने लगे क्षमा करना महाराज, अगर क्षमा का दान दो तो बताऊं, नहीं तो। कहते चलो क्षमा किया, बताओ।
कहते महाराज जिसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी उसका जन्म तो हो चुका, उसका जन्म तो हो चुका। कहते जी कैसे पता लगेगा, कहां पर है वो? कहते जी ये नहीं बता पाऊंगा कहां पर ये बता सकता हूं उसका जन्म हो गया है और वही आपको मारने वाला होगा। कहते चलो ये तो बता सकते हो कि उसके बारे में पता कैसे लगाया जाए कि कौन मुझे मारेगा, कुछ अंदाजा मिल जाए कि कौन मुझे मार सकता है। कहने लगे जी हाँ उपाय तो है। कहते बताओ। उसने 2-3 उपाय बताए। अब कहानी बहुत बड़ी है, समय सीमा बहुत कम है, तो मैं आपको उसका एक उपाय बताऊंगी। उसने कहा कि जी यहाँ पर जंगलों में एक भयंकर सिंह रहता है, केसरी सिंह। वो सिंह ऐसा है जो किसी से प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अकेला व्यक्ति उस सिंह को मार दे, उस सिंह को दोनों जबाड़ों से पकड़कर बीच में से उधेड़ दे, समझ लेना वही आपको मारने वाला। ये उपाय इससे पता लग सकता है। उपाय तो और भी बताए, अश्वग्रीव ने सारे उपाय किए और वो सारे उपाय जो हुए तो उससे पता लगा कि जो यहाँ पोतनपुर नगर में त्रिपृष्ठ है वही घूम फिर कर सुई वही रुक जाती है कि वही मुझे मारने वाला है। लेकिन उसने लास्ट का जो ये था कि चलो भाई सिंह वाला भी करके देख लेते हैं। पास के जंगलों में एक सिंह आ गया था और वो सिंह इतना भयानक, इतना भयंकर, इतना आतंक था उसका, चारों तरफ वो जो भी लोग देखते उसको मार डालता था। लोगों ने बड़ा प्रयास किया उसको भगाने का, लेकिन वो किसी भी तरह किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। अश्वग्रीव राजा ने भी अपनी सेना भेजी, सेना के वश में भी नहीं आया। तब अश्वग्रीव राजा ने ये जानने के लिए कि ज्योतिषी की बात कितनी सच्ची है, पोतनपुर नगर का जो राजा था उसको कहा भाई तुम्हें किसी तरह से इस सिंह को काबू करना, क्योंकि जो पोतनपुर नगर का प्रजापति राजा था वो अश्वग्रीव के अंडर में था, उसके अधीनस्थ था, इसलिए उसे बड़े राजा की बात माननी पड़ी। जैसे एक सीएम है, एक छोटे छोटे नगर के एमएलए है, अब एमएलए को तो सीएम की बात माननी पड़ेगी क्या कैसे भी हो। तो जो अश्वग्रीव था उसको लगा लो कि 3 खंड का वो अधिपति था। अब उसके नगर में जितने भी राज्य आ जाएंगे, जितने भी देश आ जाएंगे और जितने भी छोटे छोटे राज्य होंगे वो उसके अंडर में काम करेंगे। अब जो प्रजापति राजा था उसने कहा इस सिंह को वश में करना तो बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े सैनिक इतनी सेना भी भेजी गई लेकिन किसी तरह इसको वश में नहीं किया गया। उसने कहा चलो मैं भी जाता हूँ, राज हुक्म हुआ है तो जाना तो पड़ेगा ही। उसने सेना को तैयार किया, चलने की तैयारी करने लगा। उसके दोनों पुत्र आए, कौन कौन? त्रिपृष्ठ और अर्चन। कहने लगा पिताजी कहाँ जा रहे हो? कहते कोई बात नहीं, छोटा मोटा काम है मैं करके आ जाऊंगा। कहते बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? कहते ऐसे ऐसे अश्वग्रीव राजा का हुक्म आया है और वहां उस सिंह ने आतंक मचा रखा है, उसी को वश में करने के लिए, उसको मारने के लिए जाना है। कहते बताओ एक सिंह को मारने के लिए आप जाओगे? हम जाएंगे ना, हमें आज्ञा दो। कहते तुम बच्चे हो, एक सिंह का मुकाबला कैसे करोगे? नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। देखो पिताजी हम आपको नहीं भेजेंगे, हम बच्चे नहीं हैं, अभी तक बच्चे ही रह जाएंगे, हम योद्धा हैं और हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का एक अवसर देना चाहिए और उस सिंह को मारने के लिए हम ही जाएं। उन्होंने बहुत ज्यादा कहा, राजा मान गया, चलो ठीक है, वो जानता था कि मेरे पुत्र कितने पराक्रमी हैं, उसने भेज दिया कभी सेना को साथ ले जाओ। साथ ले गए। जब वहां उस गांव में गए जहां सिंह का आतंक था, उन्होंने पूछा भाई यहाँ पर कौन सिंह राजा रहता है? उन्होंने सोचा कोई सिंह नाम का कोई राजा होगा, उसने चढ़ाई कर दी। कहते थे राजा नहीं, वो तो जानवर है सिंह, और उसको मारना, उसने दुखी कर रखा है हम सभी को। कहने लगे जानवर से लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आनी पड़ी? इस जानवर से तो हम अकेले लड़ लेंगे, इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत है? कहते जी आपको ऐसे ही लगता है, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं आई लेकिन कोई भी इस सिंह को मार नहीं सकी। त्रिपृष्ठ मुस्कुराए और कहने लगे भैया ये मौका तो मुझे दो, मैं जाता हूं और सिंह का मुकाबला करता हूं। वो वहां पर पहुंचा,
और बंधुओं, इस तरह से जब उसने गुफा में सोए हुए उस सिंह को जगाया, सिंह ने ललकार सुनी। ललकार को सुनकर वो विशाल देह वाला खूंखार सिंह गुफा से निकला। उसने भी दहाड़ लगाई और दहाड़ लगा के मानो त्रिपृष्ठ की चुनौती को स्वीकार किया हो। पर्वत भी कांप गए, ऐसी उस सिंह की दहाड़ थी। लेकिन पर्वत कांप गए, सेना कांप गई, त्रिपृष्ठ नहीं था। त्रिपृष्ठ ने देखा सिंह निशस्त्र है, इसके पास तो कोई शस्त्र नहीं है और मैं तलवार भाले लेकर आया हूं। उन्होंने भी अपने सारे शस्त्र फेंक दिए। लोग देख रहे हैं कर क्या रहा है, ये मरने के लिए आया है, ये इसको मारने के लिए आया है, ये ऐसे कैसे मुकाबला करेगा। सिंह ने क्रोध में भरकर जैसे ही त्रिपृष्ठ पर झपट्टा मारा, जैसे ही वो उसके ऊपर लपका, त्रिपृष्ठ तो बड़े ही सावधान थे, बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे। उन्होंने सिंह को पकड़ लिया। उन्होंने दोनों हाथों से सिंह का एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे के जबड़े को पकड़ा और पकड़कर इस तरह से फाड़ दिया जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े को फाड़ देता है। बीच में से बड़ी दर्दनाक मौत हुई। लेकिन उस सिंह की मौत से बंधुओं गांव वाले खुश हो गए, चारों तरफ खुशियां मनाई गई। वह जिस काम को कोई नहीं कर पाया, उस काम को त्रिपृष्ठ ने इतनी आसानी से कर दिया जैसे किसी ने कपड़ा फाड़ा हो। त्रिपृष्ठ की जय जयकार, त्रिपृष्ठ की जय जयकार हुई और ये सूचना पहुंच गई अश्वग्रीव राजा के पास। और लोग कहने लगे, इतना बड़ा अश्वग्रीव राजा, बताओ किस बात का राजा है ये, जब एक सिंह को नहीं मरवा सका। और ये देखो, एक सामान्य सा राजकुमार, एक छोटा बच्चा ही तो है और इसने सिंह को मार दिया। कितना पराक्रमी है ये। उसकी प्रशंसाएं होने लगी। बस प्रशंसाएं क्या होनी थी, पता लग गया अश्वग्रीव को कि ये त्रिपृष्ठ ही मुझे मारने वाला होगा। और जैसे इस बात का ज्ञान हुआ, अश्वग्रीव ने पोतनपुर नगर पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई में त्रिपृष्ठ और अचल दोनों के दोनों उस युद्ध में शामिल हुए। और जब युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में बंधुओं विजय तो त्रिपृष्ठ की ही होनी थी। युद्ध चलता रहा, चलता रहा। अश्वग्रीव ने आखिर में देखा कि त्रिपृष्ठ किसी तरह की से भी हार नहीं रहा है। उसने चक्र रतन छोड़ा और जैसे ही चक्र रतन छोड़ा, त्रिपृष्ठ ने उस चक्र रतन को अपनी उंगली में धारण किया और वापिस उस चक्र रतन को अश्वग्रीव के पास छोड़ दिया और जिससे उसका धड़ सर से अलग हो गया। और इस तरह से पूर्व जन्म में की गई प्रतिज्ञा कि मैं इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं, ये प्रतिज्ञा त्रिपृष्ठ भव में इस रूप में पूरी हुई। और जैसे ही अश्वग्रीव राजा का वध हुआ, चारों तरफ देवताओं ने फूल बरसाए और वासुदेव की जय, इस अवसर अपने काल के प्रथम वासुदेव की जय, वासुदेव की जय जयकार होने लगी। और वासुदेव त्रिपृष्ठ 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के अधिपति, जिन्होंने अपने जीवन में, वासुदेव हमेशा 303 युद्ध करते हैं। इतना बड़ा उनका शासन होता है, जितने वो युद्ध करते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे राजा थे, बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन उस राजा में, त्रिपृष्ठ में सिर्फ एक कमी थी, वो बहुत ज्यादा क्रोधी थे। पूर्व जन्म का क्रोध अभी भी उनके भीतर में समाया हुआ था। बहुत क्रोधी थे, इतने अनुशासन प्रिय थे। यदि कोई उनकी बात की अवहेलना करता, उन्हें इतना क्रोध आता था कि वो उसको सिर्फ मृत्यु दंड सुनाते। क्षमा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इस क्रोध के कारण उन्होंने बंधुओं ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया जिसकी सजा उन्हें महावीर बनने के बाद भी भोगनी पड़ेगी। ऐसा वो त्रिपृष्ठ वासुदेव कौन सा पाप करेंगे, कौन सा ऐसा कर्म बांधेंगे जो महावीर बनने के बाद भी उनको भोगना पड़ेगा। सुनेंगे अगले समयों में। बंधुओं, ये कर्म परंपरा है। कर्म जैसे करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे बुरा फल मिलेगा। कर्मों से ही संसार चलता है। और जब बुरे कर्मों का फल मिलता है, फिर रोना किस बात का? जब कर्म तुमने ही तो किए हैं, कहीं दूसरे ने तो तुम्हें दुख दिया नहीं। दूसरा यदि दुख दे रहा है तो वो भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। फिर अब रोकर पछताकर इसका कोई फायदा नहीं। उन कर्मों को हंसते हंसते भोगना चाहिए, सहनशीलता के साथ भोगना चाहिए।
जैसे प्रभु महावीर ने भोगे, ये सोच करके कि सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ये कर्म बांधा था, मैंने ये कर्म उस जन्म में बांधा था, तो अब ये कर्म मुझे भोगना पड़ रहा है, तो मैं रोऊं क्यों, मैं अब अपने आप को प्रताड़ित क्यों करूं। बंधुओं, जहां हमारे अंदर ये विवेक आ जाता है, वहीं पर हमारे को सहनशीलता मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पहली बार थोड़ी, अनेकों बार आते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ उतार है जहाँ चढ़ाव है। सीधी सड़क भी कभी नहीं होती, सड़क में भी कभी पुल आता है, कभी फिर ढलान आ जाती है। तो जब सड़क सीधी नहीं हो सकती तो जीवन सीधा कैसे होगा, उसमें उतार चढ़ाव आने हैं। उसके लिए अब चिंता क्या, उसके लिए अफसोस क्या, उसके लिए दुख क्या, उसका तो एक ही समाधान है कि हम अपने कर्मों को समझें और धर्म ध्यान करके उनमें सहने की शक्ति प्राप्त करें। जो प्राणी ऐसा करता है वही इस लोक में अजर और अमर बनता चला जाता है। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब सब मिलकर बोलेंगे, बोलो बोलो रे जयकारे महावीर के, बोलो बोलो रे जयकारे महावीर के, तारनहार है प्रभु, के तारनहार है प्रभु महावीर जी। प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु भवजन पार लगाते, प्रभु भवजन पार लगाते, के जीवनहार है प्रभु, के जीवनहार है प्रभु महावीर जी। प्रतिदिन आपके क्षेत्र में बड़ी ही सुंदर भगवान महावीर कथा चल रही है, जो बंधुओं हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है, हमारे जीवन को शिक्षाओं से भरने वाली है। और मैं आसान शब्दों में कहूँ, जो भगवान महावीर कथा को सुन लेना, कितना भी डिप्रेशन का मरीज हो, उसका डिप्रेशन